हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के रेस्ट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, तो कृपया आप लोग पूरा सेशन देखिएगा और यदि सेशन आप लोग को यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जहाँ तक आप देख रहे होगे कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 378 और उनका मौसो 6 है। यदि एक संख्या 42 है तो दूसरी क्या है। तो देखो बच्चे, आपको हमने एक फॉर्मूला कराया था। फॉर्मूला ये कहा था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है यानी a इंटू बी जो होता है दैट इज इट्स एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ओके, ये बात आपको हमने बता रखी थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो फर्स्ट नंबर इज योर 42, तो आप कहोगे 42 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वस टू उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 378 है और एचसीएफ 6, यानी कि आप ये कहोगे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूँ तो 378 इंटू 6 कह देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कहें तो ये 42 गुना 9 कट जाएगा आपका, यानी दूसरी संख्या आपका हो गया 9 छाके 54। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 54 होगा। यानी आप ये कहोगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। तो देखिए ये एक्चुअली एलसीएम का एप्लीकेशन है। आप सीधा सीधी 64, 80 और 96 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 64, 80 और 96 का अगर एलसीएम लें तो देखिए 8 से मैं अगर काटता हूँ तो 8 8 64, 8 गुना 10, 12 8 96, फिर 2 से लगा देंगे तो 4 5 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 5 3, यानी इसका एलसीएम हो गया 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 गुना 8, यानी कि 960। अब देखिए आपका जो ऑप्शन आपका जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसका मतलब ये हो गया आपका 960 सेंटीमीटर। अगर मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9.6 मीटर। यानी कि इसका अगर आप आंसर कहोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर योर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, 9.6 मीटर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो आपको हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था कि आपको सीधा सीधी क्या करना है कि 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम लेना है। और जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो 2 से काटोगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से काटोगे तो 1 3 2 5 3, फिर 3 से अगर हम काटेंगे तो 1 2 5 1, यानी 5 दूनी 10 या 30 दूना 60 दूनी 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट इसका एलसीएम आया है। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो आपको सीधा सीधी क्या करना है कि 30 में 2 से भाग दे करके 1 जोड़ दोगे, यानी कि 15 दूना 30, तो 15 और 1 16 बार ये एक साथ बजेंगी आधे घंटे में। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो तथा लौसो क्रमशः
11 और 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको हमने बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कहोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आप ये कहोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल कहने का अर्थ यह है कि आप सीधा सीधी 275 गुना दूसरी संख्या x बराबर कहोगे कि उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ है। एलसीएम है 7700 और एचसीएफ है 11, यानी कि ये हो गया 7700 इंटू में 11। अब देखिए अगर इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, पचे 25, 5 का 5 2, पचे 25, 5 के 20, 0, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 0 3 5 8 40, यानी 5 तिया 15, 0 5 8 40, यानी दूसरी संख्या 308 आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग 216 है और महत्तम समापवर्त 27 है, तो ये संख्याएं क्या है। तो देखिए आप इसको ऐसे करिए कि जब दो संख्याओं का योग दिया होता है और मौसो दिया होता है तो आप संख्या डायरेक्ट मानोगे। पहली संख्या जो होगी वो होगी 27x, दूसरी होगी आपका 27y, और दोनों का योग जो है वो 216 है। यानी कि x प्लस वाई जो होगा दैट इज हो गया आपका 8 बार में कट जाएगा, 27 8 216 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर 8 है, तो तुरंत इसका एक टेबल बनाया जाए x और y का। तो आप ये कहोगे x अगर 1 होगा तो ये 7 होगा, 2 होगा तो 6 होगा, 3 होगा तो 5 होगा, और 4 होगा तो 4 होगा। ये बात आप कहोगे। अब देखिए इसमें से हम लोग उसी पेयर को लेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 2 और 6 में 2 कॉमन है, इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा। 4 और 4 में 4 कॉमन है, इसको भी नहीं लेंगे। हम 1 और 7 और 3 और 5 वाला पेयर लेंगे। यानी 1 और 7 अगर हुआ तो एक संख्या अगर 27 होगा तो दूसरी संख्या 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189 होगा। अगर 3 और 5 वाला लेंगे तो 27 3 81, और दूसरा हो जाएगा 27 पंचे 5 5 7 35, 5 10 3 13। यानी आपका ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को। यानी कि अगर आपको तो आपका आंसर 27 189 और 81 135 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, 27 189 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर 3, 3 इंटू 5 का पावर 2, 2 का पावर 4, 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 7 का एलसीएम। देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में अगर एलसीएम लेना होता है तो जो कॉमन टर्म है उसको तो लेते ही हैं, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है। कॉमन टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर लिया जाता है, जबकि जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज़ लेंगे। इसका मतलब देखिए इसका अगर एलसीएम हम कहें तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 2 है, तो आप कहोगे कि 2 का पावर 4 ले लेंगे। उसके बाद देखिए 3 है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 भी लिया जाएगा। 5 का पावर 2 है, 5 है, 5 का पावर 3, तो यानी 5 का पावर 3 लेंगे। इनटू में देखिए 7 किसी में नहीं है, 7 को भी लेंगे। इसीलिए आपका आंसर जो होगा दैट विल बी 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 3 इंटू 7, यानी ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में जब आप आते हो तो देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। तो देखिए एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ से एलसीएम जरूर कटेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन से हम लोग कर लेंगे कि 18 से जो ऑप्शन नहीं कट रहा होगा वही उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। देखिए 18 से आपका 180 कट रहा है, इसका मतलब 180 भी होगा एलसीएम। 162 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, लेकिन 18 से 148 नहीं कट रहा है, इसलिए यही एलसीएम नहीं हो सकता है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो बच्चे आज के लिए हम इतना रखेंगे, अगले सेशन में इससे आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको सेंड करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।